सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए, पार्ट नंबर 7 है ये वीडियोस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसके बारे में आज देखेंगे। त्रिकोणमिति में जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देखेंगे, किस तरीके से लिखते हैं और याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि साइन थीटा कोण के साथ का अनुपात होता है P/H, ठीक है। इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं H/P। उसी तरीके से कॉस थीटा के साथ भी ऐसा करते हैं, B/H होता है। इसको हम रिवर्स करेंगे तो मिल जाएगा H/B। चौथा टेन थीटा, ये होता है P/B। और ये छठा हो गया अपना कॉट थीटा, ये होता है H/P। ये बेसिक H/P/B और ये B/P, ठीक है। ये बेसिक हम लोग पहले से जान रहे थे, ठीक है। अब आगे का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, देखिए अब यहाँ लाइन भेजते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज का उल्टा कोई भी संख्या है उसका इन्वर्स यानी व्युत्क्रम को आप गुना कीजिएगा, आपको 1 मिलेगा। जैसे आप इसी को ले लीजिए, साइन और कॉसेक का उल्टा। यहाँ से हम फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए और इसको देखिए। साइन थीटा का अगर हम कॉसेक थीटा से गुना कर दें एक बार, ठीक है। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना, ये देखिए P/H। कॉसेक थीटा क्या होता है, B/, अगर गुना करेंगे P कट जाएगा, H क्या मिल जाएगा, 1। आइए इससे दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। एक बार हम साइन थीटा को यहाँ पर लिख लें। साइन थीटा को रखना है, कॉसेक थीटा को पाला बदल देना है। यहाँ गुणा है, उधर जा करके वो भाग लग जाएगा, बस याद रखने के तौर पर। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, 1/कॉसेक थीटा के। आइए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। इस बार हम कॉसेक थीटा को रख लेते हैं, ये कॉसेक थीटा को रख लिया। तो साइन थीटा को उधर करना पड़ेगा, पाला चेंज करेंगे तो 1/साइन थीटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। यानी 1 से, है ना, इस 1 से हम 3 निकाल लें। अब आइए दूसरा हम लेकर के चलते हैं, चौथा नंबर फॉर्मूला। अब इसको लेंगे उसी तरीके से जैसे कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना किए 1 होता है, कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से गुना कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से पांचवा नंबर, हम कॉस थीटा को यहाँ पर रख लेंगे, उधर भेजेंगे 1/ क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये आपका हो गया। अब फिर चलते हैं छठा नंबर में। इस बार सेक थीटा को रख ले रहे हैं। सेक थीटा को रखेंगे, कॉस को उधर करना होगा, ये 1/ हो जाएगा कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं, है ना। सिमिलरली हम उसी तरीके से टेन थीटा के साथ भी करेंगे। सातवां नंबर फॉर्मूला होगा कि टेन थीटा को अगर हम कॉट थीटा के साथ गुना करते हैं तो 1 मिलता है, क्योंकि ये दोनों उल्टा है आपस में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उधर करेंगे, गुना है, भाग लग जाएगा, ये कॉट थीटा, ठीक है। आठवां नंबर, अब कॉट थीटा को हम अपने पास रख लेते हैं। तो कॉट थीटा को जब हम अपने पास रखेंगे तो टेन को उधर ले जाना होगा, तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा। तो याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है कि 1 किससे आता है, 1 किससे आता है, 1 किससे आता है, ऐसे याद रखना है। साइन थीटा कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा 1, है ना। उसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 वाला स्कीम था। अभी और 1 को देखते हैं हम, इधर आइए। अब ये है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। अभी ये 1 वाला था, अब एक ये 1 है। आइए इसमें दूसरा फॉर्मूला निकाल। अगर साइन उसी तरीके से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को अपने पास रखिए, इसको उधर करेंगे, पॉजिटिव है, उधर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, आपको देखिए फिर फॉर्मूला ये निकल के आया। अब हम इस तरीके से सर्कल नहीं कर रहे हैं, अब आप दिमाग में इसको सर्कल करते चले जाएं, स्क्वायर करते चले जाइए, रेक्टेंगल करते चले जाइए। अब हम साइन थीटा को अपने पास रख लेते हैं, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन के इधर आ जाएगा। देखिए ये आपके पास फिर एक फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, आप कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरीके से अपने पास रखेंगे। जब कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे तो इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वापस से फॉर्मूला आपको मिल गया। फिर आते हैं, अब कॉस थीटा को अपने पास रख लेंगे, इसको उधर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको आ गया।
आप देख पा रहे हैं इससे कितना हम निकाले, 4 फॉर्मूला, एक पहले से था, ये 5 हो गया। ये भी एक याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज इसको समझ लें, ये जो आपका जब आप साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है साइन थीटा स्क्वायर, नहीं ये गलत है, ये नहीं मिलता। हम थीटा का स्क्वायर नहीं करते, ये कोण है, याद रखिए कोण का स्क्वायर नहीं करते, हम लोग अनुपात का स्क्वायर करते हैं। अगर साइन थीटा का स्क्वायर आपके पास लिखा है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अनुपात है ना, ये अनुपात p/h का है, तो वो p/h के बारे में बताएगा। ये कोण ये बताता है कि अनुपात कौन सा होगा p/v की लंबाई में, p/h की लंबाई में, तो इसका स्क्वायर नहीं करते। ये आप दिमाग में जगह दे लीजिए अच्छे से। ये वाला क्लियर हो गया। आइए अब एक और 1 देखते हैं, तो छठा नंबर हम निकालते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। आप सिर्फ 1 याद रखिएगा, आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा। 1 किससे किससे होता है। अब बताइए, हम यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर थीटा को रख लें, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, आप देखिए, है ना। अब बताइए, अब सिर्फ कॉसेक थीटा हम रख रहे तो स्क्वायर उधर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला निकला ना, ठीक है। अब थोड़ा रफ कर लेते हैं, फिर इसको आगे कराते हैं। आइए अगला फॉर्मूला फिर देखते हैं। अभी वहाँ पे छूटा था हमारा, इसमें हम लोग चल रहे थे कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसी को हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे कि कॉसेक थीटा जो होता है वो अपने पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग थे। अब इस बार ना इसको रख लेते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, ये रख लेते हैं। अब इसको उधर करते हैं, इसको उधर, ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत ये है कि ये माइनस यहाँ पर आना चाहिए, मतलब ये माइनस नहीं दिखना चाहिए। तो ये आप ऐसा कीजिए, इस माइनस को उधर कर दीजिए। जैसे वो उधर जाएगा, जितना यहाँ पे साइन है सबको बदल देगा। वो क्या करेगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है ना 1, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। ये देखने में ठीक नहीं लग रहा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं। ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका है, ये सारा हम एक्टिविटी किए हैं। तो अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए एक ये फॉर्मूला आया, एक ये फॉर्मूला आया, ये आया, है ना। इससे पहले देख लीजिए था, ये हुआ। और एक कौन कौन सा होता है, और कौन कौन सा, एक ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये जैसा ये है ना वैसा ही, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसी तरीके से ये भी बनेगा। आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, उधर किए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा रख लिए, स्क्वायर उधर गया, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हो। अब हम माइनस नहीं रखेंगे, हम आपको बता चुके हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को हम रख रहे हैं इधर। पहले उसको उधर करेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन जब माइनस उधर जाएगा तो 1 को ये माइनस कर देगा और सेक को क्या कर देगा, प्लस। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका दो छोटा छोटा फॉर्मूला। आइए उसको कर लेते हैं। ये है कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। इतना सा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो सारा त्रिकोणमिति खत्म। याद कैसे रखना है हम आपको बताते हैं। 1 किससे किससे आता है, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है, टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आता है। मल्टीप्लाई वाला 1, अब जोड़ वाला 1 कौन सा है, एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अब घटाव वाला 1 कौन सा है, 2 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1।
है ना, ये 1 है। आप 1 से ये सारा फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज होता है जैसे साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, मत रखिए याद, इसको मत रखिए। ए प्लस बी है ना कोण, हम कोण जोड़ करके काम कर लेंगे, तो नहीं करना। अगर वैसा जरूरी होगा तो उस समय हम बताएंगे, हाँ इस समय ये जरूरी है, आप इसको याद रखें। ठीक है, तो आज ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बता चुके हैं, कोण के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लंब आधार कर्ण के बीच जो संबंध था उसको बता दिया, और जो त्रिकोणमितीय त्रियक था 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25, ये सब हम आपको लिखा चुके थे। उसके बाद कोण के बारे में आपको बता दिए और फॉर्मूलाज बता दिए। त्रिकोणमिति का जितना बेसिक था, जो अब आने वाले वीडियोस में आपका जो पार्ट 8 होगा, हम उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा त्रिकोणमिति का, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो प्रूफ करते हैं वो प्रूफ किस तरीके से करें, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हम लोग बनाएंगे। तो अभी तक जितना भी हम पढ़ा है आप रिविजन कर लीजिए। और बहुत ज़रूरी बात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आप स्टूडेंट्स लिखिए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।